कौन यार? मेरा जा रहा था आज कंप्लीट कराने का। कहाँ पे? फ्रंट एंड पे? बैक एंड पे क्या? बैक एंड पे ना? हाँ लगा लो, मोंगो डीबी ही लगाएंगे। फायरबेस तो सिर्फ फ्रंट एंड की चीज़ है, फायरबेस फ्रंट एंड पे लगाओ बस। फ्रंट एंड पे मोंगो डीबी नहीं, क्योंकि मोंगो डीबी बैक एंड से बात करते हैं ना डायरेक्ट, फ्रंट एंड से बात ही नहीं करता वो। ठीक है, तो यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई मैं 07 डॉट मोंगो डीबी। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोंगो डीबी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मोंगो डीबी कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो सर्वर बनाना होगा, ठीक है। अब वो भाई जिनको सर्वर बनाना नहीं आता वो ज़रा गौर से देख लें इस चीज़ को, क्योंकि एक बार हम सर्वर दोबारा से बनाने लगे एक्सप्रेस का, ठीक है। सारी एपीआई दोबारा से बना लेते हैं एक बार, ताकि उनकी भी आसानी हो जाए, हमारे पास जो चीज़ें वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है भाई? सर्वर डॉट एम की फ़ाइल बनाना होती है। तो मैंने बोला भाई सर्वर डॉट एम की आप क्या बना दो, एक अदद फाइल बना दो। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है? इनिशियलाइज़ करना होता है सर्वर को। तो मैंने बोला CMD खोलो और यहाँ पे क्या बोल दो, npm init -y, ठीक है। सही है भाई, npm init हो गया। इसके बाद क्या करना है? हाँ भाई, इसके अंदर क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? कौन सी फाइल बनानी है? सर्वर डॉट की फाइल बनी हुई है ना वो। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें कमांड्स अपनी लिखना पड़ेंगी, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हाँ, इंडेक्स को भी चेंज कर देना सबसे पहले। मैंने कहा आपकी जो मेन फाइल है वो सर्वर है डॉट mjs, और इसके बाद क्या था? स्टार्ट की स्क्रिप्ट थी ना, नोड स्पेस सर्वर डॉट mjs, और नोड वन तो इंस्टॉल है ना हमारे पास, कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है। डेव हो गया। बस ये एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन चेंज करना होती है हमें, और कुछ भी हमें चेंज नहीं करना होता। अच्छा, इसके बाद क्या करना था? npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ग्लोबल इंस्टॉल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ आपकी ऐप के अंदर रहे ना तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो नोटबन हमें हर उसके अंदर यूज़ करना है ना, तो जब भी हमने नोटबन कर लिया, एक्सप्रेस तो हर उसके अंदर इस्तेमाल करना है, वो सही है, लेकिन एक्सप्रेस जो है वो जगह ज़्यादा लेता है, सिस्टम हैवी होगा। एक बार आपने असाइनमेंट बना लिया, उसको आप उसको डिलीट कर दो, फिर गिटहब पे तो पुश है ना कोड, उसको डिलीट कर दो, बस दोबारा इस्तेमाल करना हो, क्लोन करा, इंस्टॉल किया, चला लिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अब क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। हाँ वो ये सही है, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस आ गया। इसके बाद कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और ऐप डॉट लिसन पोर्ट डाल देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पोर्ट है तो वहाँ से उठा लो, वरना तो 5000 दो, कोई भी रख सकते हो, 3001 रख दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया हमारा। और ऐप डॉट लिसन मैंने क्या बोला, पोर्ट हो गई। और यहाँ पे एक अदर फंक्शन बना देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग, ठीक है। इतना बेसिक सर्वर तो बनाना आता है ना सबको? अच्छा जी, तो चला के देख लें, सर्वर चल जाएगा। npm run dev, सही है भाई। तो यहाँ मेरा सर्वर चल गया। चलो जी, अच्छा इसके बाद क्या करना था? अब हमें ये करना था कि अपने राउट्स बनाने सबसे पहले ना। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
नेक्स्ट की नीड नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। और मैं बोलता हूँ भाई रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड सर्वर, ठीक है। और मैंने बोला भाई लोकल होस्ट 3001, तो यहाँ मेरा सर्वर चल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 4 अदद APIs के राउट्स बनाऊंगा। राउट्स बना के सिर्फ छोड़ दूंगा मैं ना। फिर उसके बाद MongoDB को कनेक्ट करेंगे। MongoDB को कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं, दोबारा कर लेते ना, कोई मसला थोड़ी है। तो मैंने बोला राउट्स के अंदर आके मैंने बोला index.mjs, और इसके बाद मैंने बोला कि पोस्ट के मुझे राउट्स अलग करने, और पोस्ट के अंदर आके मैंने इसको क्या बोला, पोस्ट के अंदर आके एक अदद index.mjs बना दो, ठीक है। मैं पोस्ट वाले फोल्डर में हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। सही है भाई, कोई मसला, कोई परेशानी, क्लियर है एक को। और यहाँ पे अब मैं सारे अपने मेथड लगाऊंगा। मैं बोलता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, कौन सा होगा, स्लैश पोस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है। मैंने बोला ट्राई कैच भी लगा दो, एरर अगर आए तो कंसोल भी करा दो, ठीक है। और अगर कोई एरर आए तो रिटर्न क्या कर दो आप, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, मैसेज क्या बोलोगे आप, सर्वर एरर, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। क्योंकि अगर देखो ट्राई के अंदर अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो मतलब मेरे कोड में कोई मसला है। मेरा कोड कौन सा है, बैकएंड का कोड है, तो मतलब बैकएंड में कोई मसला है। अगर बैकएंड के अंदर कोई मसला है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, हमारे इंटरनल सर्वर के अंदर कोई मसला है जी। स्टेटस नहीं लगाओगे तो 200 जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, खुद ही वो देता है 200 देता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं लगाओगे तो 200 जाएगा, अगर लगा दोगे तो वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स भी भेज देते हैं। मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। चलो ठीक है, एक API हमारी ये बन गई बेसिक सी, और एक यहाँ पे बना लेते हैं। मैंने बोला राउटर डॉट गेट पोस्ट और पोस्ट फैच, ठीक है ना। ऑल पोस्ट हमारे पास यहाँ पे फैच हो गए। और इसके बाद क्या करना था, एक सिंगल पोस्ट का करना था, तो मैं बोल रहा हूँ राउटर डॉट गेट स्लैश पोस्ट स्लैश पोस्ट ID, ऐसा ही है। और मैं बोलता हूँ भाई सिंगल पोस्ट फैच, इसका जो रिस्पॉन्स होगा, और मैं जो पोस्ट ID है उसको बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट पोस्ट ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट ID। क्लियर है यहाँ पे यार एक को, नहीं पैराम्स में ले लेना, क्या मसला है। मैं बोलता हूँ राउटर डॉट डिलीट, डिलीटेड का रिस्पॉन्स जाएगा, और राउटर डॉट पुट, ठीक है, सिंगल पोस्ट अपडेटेड। सही है। तो हमने क्या करा, पांचों APIs के ना बेसिक से राउट बना दिए, 1 2 3 4 और 5, सही है। और सारे के सारे राउट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट मार दिया। इसको एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ भाई इंपोर्ट पोस्ट राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश पोस्ट स्लैश इंडेक्स, और इसको बोलता हूँ मैं एक्सपोर्ट कर दो आप इसको, पोस्ट राउट्स को एक्सपोर्ट कर दो आप इसको, पोस्ट राउट्स को, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि भाई आप इधर आओ, और यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लो। मैंने बोला इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम राउट्स के बाद इंडेक्स, कौन सा वाला राउट चाहिए, पोस्ट राउट चाहिए। और जब ये यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट नीचे गिरेगी तो मैंने बोला f.use और /API
/v1 पोस्ट ऑफ। सही है भाई, कोड्स भी लगा लेते हैं और बॉडी पार्सर भी लगा देते हैं। npm i कोर्स, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, app.use express.json, ये क्या है हमारा बॉडी पार्सर है, ठीक है, बॉडी को पार्स करने के लिए। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई आप लगा दो कोर्स, लगा दो app.use कोर्स, ठीक है। ओरिजिन क्या दें, लोकल होस्ट 5173, और मेथड कौन सा वाला देना था हमें, ऑल। सही है, सारे मेथड चलेंगे, गेट पोस्ट पुट डिलीट सारे चलेंगे। बोला इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, समझ आ गई बात सबके। तो मेथड ये मुझे सजेस्ट करेगा क्या, चलो। तो हमारा जो बेसिक सर्वर था वो हमने यहाँ पे आके सेटअप कर लिया। जिसकी पिछली क्लासेस मिस हुई हैं बैकएंड की, वो ये वाला एक वीडियो देख लेना, सिर्फ उनकी एक एक चीज़ कवर अप हो जाएगी। समझ आ गई बात। और जिसने अगर ये वाला असाइनमेंट बना लिया ना बैकएंड का, समझ लो फिर उसको पीछे ना एक्सप्रेस का क्रिएट करना है, ना वो वाला करना है, ना वो वाला करना है। सही है, तो ये वाला काम कर लेना, इससे ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखो एपीआई इसके अंदर ही बन रही है ना, एपीआई इसके अंदर ही बन रही है सारी, और क्रिएट ऑपरेशन इसके अंदर भी हो रहा है। बेटा ये तो बनाओ पहले अब बाकी बनाने बैठोगे फिर ये नहीं बनेगा तुम लोगों से। पहले ये वाला बनाना, ठीक है, एक बार नहीं 4 बार बनाना, ताकि चीज़ हाथ में आए। सही है भाई, ये हो गया सारा। आओ चला के देखते हैं npm run dev। सही है, सर्वर हमारा चल गया। तो इतना तो समझ आते हैं ना सबके, या नहीं आ रहा? हाँ भाई क्लियर है ना इतना? हाँ भाई क्लियर है आपको? चलो अब थोड़ा सा ना MongoDB की तरफ आते हैं और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बना के देखते हैं कि हमें चीज़ें यहाँ पे कैसे गेट करनी है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कौन से वाले कर रहा हूँ। सब पे पता नहीं बनाओ नहीं बनाओ। तो मुझे लग रहा है कि बाकी में मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इस पर बना लूँ ताकि इस पर हम देख सकेंगे अकाउंट बनेगा कैसे। ठीक है, MongoDB आपने खोला mongodb.com, यहाँ पे हमारे पास है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, ये आ गया आपके पास पूरा फॉर्म। बस साइन अप विद गूगल कर लो, बस चुप करके, सीधी बात है, वरना ये 1000 सवाल पूछेगा अभी आपसे। ठीक है, मैंने कहा ये वाला अकाउंट है मेरा। सही है, मैंने बोला आई एक्सेप्ट सबमिट। ठीक है, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बोलता हूँ बेटा इसको स्किप कर दो आप। तुमने स्किप नहीं करा था? अच्छा, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आपको कौन सा वाला प्लान खरीदना है। मैंने कहा फ्री वाला खरीदना है। अब देखो फ्री वाले के अंदर क्या दे रहा है, ये बोले 512 MB की स्टोरेज आपको फ्री मिलेगी। 512 बस है, आप पिक्चरें सेव नहीं करा रहे इसमें, आप टेक्स्ट फाइल्स को सेव करा रहे हो। टेक्स्ट फाइल्स का जो साइज होता है वो बाइट्स के अंदर होता है, बाइट्स के बाद वो केबीज, बल्कि केबीज के अंदर होता है। केबीज से वो फिर केबीज जाता है, फिर बाइट्स जाता है, फिर पता नहीं क्या, फिर जाके MB जाता है। फिर ये बहुत है भाई, मेरा अभी तक फुल नहीं हुआ, ये 3 साल से चला रहा हूँ अपना फ्री वाला। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये बोल रहा है कि डिप्लॉय कहाँ करना है। मैंने कहा AWS पे रखो बाय डिफ़ॉल्ट इसको, और इसको इंडिया में रखो, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अच्छा अब देखो, हाँ पाकिस्तान में नहीं है ना MongoDB। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हमारे होती हैं कि सबसे पहली एक चीज़ हमारे पास ये होती है कि SQL का जो डेटाबेस होता है
उसको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? जैसे बैकएंड को डिप्लॉय करते हो वैसे डेटाबेस को भी डिप्लॉय करना पड़ता है। लेकिन मोंगोडीबी के अंदर खास बात ये है कि हमें ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करके देता है। सही है। इसने हमसे पूछा था ना कहाँ डिप्लॉय करना है, हमने बोला AWS पे करना है, AWS पे से डिप्लॉय कर दिया, खुद ब खुद कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे एक यूज़र नेम दिया, एक पासवर्ड दिया। तो मैं यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके ना एक बनाता हूँ .env की फ़ाइल, क्योंकि अपने डेटाबेस के क्रेडेंशियल मुझे वहाँ पे नहीं देने ना पब्लिकली। .env बनाई और मैं इसको बोलता हूँ आपका नाम होगा आज से मैं बोलता हूँ आपका नाम होगा, ये यूज़र आ गया, ये मेरा पासवर्ड आ गया। ठीक है। अच्छा, बाद में करेंगे। इसने बोला चूज़ा कनेक्शन मेथड, मैं आ गया। अभी ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें बता रहा होता है। बोलता है आपको ड्राइवर से करना है, आपको कंपास से करना है, किससे करना है। हमने कंपास इंस्टॉल कर लिया तो हम कंपास से करेंगे। ठीक है ना। कंपास अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये बोल रहा है आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो। ठीक है। और अगर है तो बस सीधा सीधा नीचे आओ और नीचे आके आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और कॉपी करके इसको अपने पास सेट कर लो। तो मैं बोलता हूँ इसका आपका नाम होगा MongoDB URI बोलते हैं इसको। सही है। इसने बोला यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दो, मैंने पकड़ा इसको और यहाँ पे यूज़र नेम में अपना मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है भाई। हाँ दोस्त, बस पंचर हो गई थी आपकी। क्या हो गया था? रोड बनते नहीं खैर हो गई, बैठ जाओ। इनका थोड़ा सा एरिया बंद होता है गार्डन वाला ना। अच्छा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो यूज़र मुझे MongoDB ने दिया था वो यूज़र मैंने क्या किया, यहाँ पे आके सेव कर दिया। ठीक है। देखो पहले कुछ ऐसा दिखता था ये, इसने बोला था आपको यहाँ पे अपने डेटाबेस का यूज़र नेम डालना है। भाइयों बातें नहीं करो यार, क्लास के बाद हाल अहवाल पूछ लेना। ठीक है। तो यूज़र नेम मैंने अपना MongoDB वाला यहाँ पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया और पासवर्ड अपना मैंने यहाँ पे आके सेट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास MongoDB ने जो मुझे अपना URL दिया था कनेक्शन के लिए, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। सही, env के अंदर डाल दिया मैंने। अच्छा सही है भाई, यहीं तक हमारा काम तो डन कर दिया इसको मैंने। डन करने के बाद MongoDB के अंदर हमने अकाउंट बनाया। अकाउंट बना के उसको बस कनेक्शन स्ट्रिंग उसकी कॉपी करिए और उसको वहाँ पे अपने कोड के अंदर डाला है। ठीक है। कोड के अंदर भी कहाँ, बस .env की फ़ाइल के अंदर डाल दिया। इसमें एक काम और करना होता है, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है अगर किसी को उसका एक्सेस मिल जाता है तो मसला हो जाएगा। सही है। अगर उसको रीड और राइट का एक्सेस मिल गया, सही है। इसको .env के अंदर डालने का मकसद ही यही है कि अगर किसी को ये मिल गई ना चीज़ तो वो आपके डेटाबेस के अंदर घुसेगा और आपके डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड उसने चेंज कर दिया, ईमेल आपका उसने चेंज कर दिया, सही है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दिया, आपका नाम चेंज कर दिया, आपका सारा डेटाबेस पूरा उड़ा दिया उसने। आपके पास एक ऐप चल रही थी जिसपे 1000 यूज़र मौजूद था, वो हैकर घुसा उसके अंदर, उसने डेटाबेस पूरा उड़ा दिया, 1000 यूज़र गए आपके। सही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है भाई कि जो डेटाबेस की जो URI है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसको यहाँ पे हमें एक तो सेव रखना है अपने पास इस जगह पे, और किसी को नहीं बताना ये चीज़ ना। बराबर मेरा दोस्त बैठा है उसको भी नहीं बताना। सही है। वो भी पता नहीं डेटाबेस के अंदर घुस के कुछ भी है चेंजेस कर दे तो मसला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि डेटाबेस का एक्सेस हम हर किसी को नहीं देते। डेटाबेस के अंदर हम बोलते हैं कि सिर्फ हमारा जो बैकएंड का सर्वर है, कौन है भाई बैकएंड का, सिर्फ जो सर्वर है सिर्फ उसको ही एक्सेस होगा डेटाबेस को एक्सचेंज करने का। तो यहाँ पे आके हमें इसको बताना होता है, इसको हमें IP बतानी होती है ना। तो आप यहाँ पे आओगे, नीचे ऑप्शन होता था एक सिक्योरिटी का। ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर आके देखो, अगर आपको नया यूज़र नेम बनाना है तो यहाँ पे आके बना सकते हो। एक हमारा पास पहले से बना हुआ है यूज़र नेम। ठीक है। तो उसको हम नीचे हट रहे, नीचे आओ। नीचे इसने बोला IP एड्रेस। अभी हमारा जो बैकएंड का डेटाबेस है, सॉरी MongoDB का जो डेटाबेस है, वो सिर्फ इस IP से आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसको मैं उड़ाता हूँ और उड़ाने के बाद मैं बोलता हूँ कि 0.0.0.0/0 एनीवेयर। ठीक है। कहीं से भी एक्सेस कर लो सीखने की हद तक। ठीक है। प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे तो ऐसा नहीं करना। ऐड एंट्री, सही है। IP मैंने यहाँ पे अपनी वाइट लिस्ट कर दी और अपनी IP लिखोगे आप, जो आपकी IP होगी। सही है। IP आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है। ये आपकी IP आ गई। हाँ, लेकिन आप कंपनी के अंदर काम करो तो कंपनी की IP डालोगे। सही है। या फिर जो हम सर्वर को डिप्लॉय करते हैं ना बैकएंड को, तो वो हमें एक IP बताता है अपनी।
कि यार आपका जो डिप्लॉयमेंट है ना वो इस आईपी के ऊपर हुई हुई है, तो वो आईपी आप डालते हो। फिर आपका जो बैकएंड होता है ना सिर्फ उसको ही एक्सेस होता है डेटाबेस से बात करने का, और किसी को नहीं होता फिर। ठीक है, सर वो जैसे रेंडर देता है, रेंडर देता है आईपी? शायद तो आपको यूज़ पता नहीं देता नहीं देता, AWS तो देता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ENV के अंदर हमने डेटाबेस की URL में सेव करा दी, और यहाँ पे हमारा बेसिक सर्वर पूरा सेट है। अब हमें ये देखना है कि MongoDB हमारा कनेक्ट कैसे होगा। वंस MongoDB कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करने के बाद हमें चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। आईपी वाली देखो, सर 000 क्यों लिखा आपने? मैं बताता हूँ। कहीं और जाके काम करते हैं डेटाबेस पे तो वहाँ नहीं आएगा। देखो, ये आपका बैकएंड का सर्वर है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। यानी अगर मैं अपनी कंप्यूटर की बात करूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ये एक सर्वर है काइंड ऑफ ना, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासों में, हमारा सर्वर है, ठीक है। अब हर सर्वर का ना कोई एड्रेस होता है। जैसे मोबाइल की सिम होती है ना, सिम का नंबर होता है ना खास, वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे पास एड्रेस हमने दिया था 3001 जो दिया था, वो तो पोर्ट होती है, वो पोर्ट होती है, वो पोर्ट होती है आपकी। इस सर्वर का हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास बैकएंड का सर्वर है, क्या कंपनी वाले जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगी? नहीं, वो आपको खुद निकालना पड़ता है। वो कहाँ से निकलते हैं बताता हूँ। देखो, बैकएंड का आपने सर्वर बनाया, पहले ये समझो कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। बैकएंड का सर्वर आपने बनाया, अब सर्वर बनाने के बाद हर जो कंप्यूटर होता है या हर जो मशीन होती है कंप्यूटर की, उसकी एक स्पेसिफिक आईपी होती है, ठीक है। अगर मैं अपने कंप्यूटर की आईपी की बात करूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आईपी। आईपी कॉन्फ़िग, ये आईपी आ गई ना मेरी, देखो। अब अगर मैं इस आईपी को यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, और मेरा सर्वर कहाँ 3001 पे चल रहा है, अगर मैं सर्वर को 3001 पे इस पर रख के अपने पास को चलाऊँ, npm run dev करूँ, तो यहाँ मेरी आईपी आ गई, और आईपी के अंदर कौन सी पोर्ट है, 3001 है। एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो चलेगा, यहाँ पे भी मुझे सर्वर तो अपना चलता हुआ मिलेगा। क्या हुआ बेटा, क्या मुसीबत है? 192.168.20.1 ये रहा ना IPv4 एड्रेस। तो खैर जो भी है, ये हमने पहले पिछली क्लास में किया था ना, ये वाला काम आईपी वाला, किया था आपने सबके पास खुलवाया था ना लोकल पे। तो वो वाली चीज़ होती है। यानी ये देखो, ये आईपी मैंने डाली और पोर्ट अपनी डाली, तो इसने मुझे सर्वर अपना बता दिया। अब आप लोग अगर अपने मोबाइल्स के अंदर ये चीज़ सर्च करोगे ना, तो आपको ये पूरा सर्वर मिलेगा यहाँ पे चलता हुआ, ठीक है। और 3000 पे अलग चल रहा है। तो देखो, नेटवर्क आपका सेम कनेक्ट है ना, सेम वाईफाई से कनेक्ट हो ना, तो मिलता है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि हर कंप्यूटर की अपनी एक अलग क्या होती है भाई, आईपी होती है। तो अब बैकएंड का जो सर्वर होता है ना, बैकएंड के जो ऐप आपने डिप्लॉय करी है, वो किसी ना किसी मशीन पे चल रही होगी, जाहिर सी बात है। हमने रेंडर पे डिप्लॉय करी है, रेंडर पे भी तो कंप्यूटर कोई ना कोई चला रहा होगा ना वो आईपी, 24 घंटे तो चल रही है, तो कंप्यूटर पे चल रही है, तो उसकी भी एक ख़ास आईपी होगी। अब अगर हमने यहाँ पे आके MongoDB के अंदर आके 0.0 डाल दिया, इसका मतलब इसको कोई भी आईपी हो एक्सेस कर सकता है। बंदा किसी भी आईपी से आएगा तो उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी की वजह से रखा जाता है कि आईपी देते हैं तो वो हाँ, आईपी से करता। हम अपने बैकएंड की जो मशीन होती है सिर्फ उसकी आईपी यहाँ पे देते हैं कि उस मशीन के अलावा कोई और मशीन इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगी। अभी 00 मतलब एनीवेयर। हाँ, अभी 00 का मतलब है एनीवेयर, हर जगह से कर सकती है। सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, जब भी हमने ऐसा किया है, ठीक है। वरना प्रोडक्शन लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे वो आईपी आप डालते हो जहाँ पे आपका बैकएंड का सर्वर डिप्लॉय होता है। सर ये भी तो किसी को दिखाती है सिक्योरिटी वाली चीज़ें। कौन सी वाली? ये आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस क्या? ये सिक्योरिटी की चीज़ है ये। हाँ, सिक्योरिटी की चीज़ है, ठीक है। अभी तुम रेंडर को छोड़ो ना, अभी रेंडर पर डिप्लॉय करो, आईपी 0 डाल दो बस। हाँ, 0 डाल दो। रेंडर क्योंकि वो लर्निंग पर्पस के लिए होता है, वो ज़्यादा उसके लिए होता भी नहीं। आईपी मांगोगे तो वो शायद दे भी दे, वो मैंने इतना उसको देखा नहीं है, ठीक है। तो आईपी वाली चीज़ समझ आए सबके? अच्छा जी, तो उसको बंद करते हैं और इसको खोलते हैं। तो हमने क्या किया, आईपी को वाइट लिस्ट कर दिया। वाइट लिस्ट करने के बाद हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें ये करना है कि MongoDB को कनेक्ट करना है, तो सिंपल सा मैं सबको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद में बोलता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप लिप्स का एक फोल्डर बनाओ।
लिव्स का मतलब है लाइब्रेरीज, मैं कौन कौन सी लाइब्रेरीज अपने पास इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई npm i मोंगोडीबी। npm i मोंगोडीबी भी कर सकते हो, लेकिन मोंगोडीबी के अंदर मैंने आपको बताया कि वो स्कीमा उसके अंदर बनता नहीं है, रिलेशन उसके अंदर बनता नहीं है, रिलेशन बनते हैं मोंगूस के अंदर, तो हम मोंगोडीबी को छोड़ के डायरेक्ट मोंगूस पढ़ते हैं, ठीक है। मोंगूस मोंगूस जो है वो मोंगोडीबी की एक लाइब्रेरी है जो आपको डेटाबेस के अंदर रिलेशन बनाने में और डेटाबेस के अंदर स्कीमा बनाने के अंदर हेल्प करती है। हाँ सर, एसक्यूएल और ये मतलब एक जैसा ही हो गया, हाँ, एक जैसा ही हो गया। नहीं सेम नहीं हुआ ना, देखो एसक्यूएल के अंदर डेटा सेव होता है टेबल्स के अंदर, टेबल्स के अंदर। मोंगोडीबी के अंदर सेव होता है जेसन के अंदर। जेसन हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए आसान है वो, ठीक है। अच्छा, मोंगोडीबी मैंने इंस्टॉल कर लिया, एक चीज़ और इंस्टॉल करूँगा, मैं बोलूँगा npmi.env .env ये क्या करता है? अच्छा, ये क्या करता है, ये करता है ये है कि जो मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको मुझे एक्सेस अगर करना है तो मैं इस पैकेज से करूँगा, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन बैक एंड का क्योंकि हमने कस्टम पूरा बनाया है अपना, तो यहाँ पे हमें env को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। एक ही फाइल के अंदर करता हूँ, बोलता हूँ import.env.env/config, बस, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरी .env के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सही हो गया। अच्छा, तो मैंने बोला लाइब्रेरी के अंदर आप आओ और यहाँ पे आके आप बोलो mongodb.mjs, और mongodb के अंदर आप आके बोलो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट डेटाबेस फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट मारता हूँ, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम library/mongodb, और यहाँ पे कनेक्ट डेटाबेस का फंक्शन मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि अपने डेटाबेस के कनेक्ट करने की जितनी भी लॉजिक है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगी, और यहाँ पे लिख के मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे कॉल करा दूंगा, तो जब भी मेरा सर्वर चलेगा तो मोंगोडीबी उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, कनेक्ट हो जाएगा। सही है भाई, कॉल हो जाएगा। तो इसको बोलता हूँ कि सर्वर जैसे ही मेरा चले तो आपको क्या करना है, कनेक्ट डेटाबेस का फंक्शन भी यहाँ पे चला देना है, सर्वर रन हो जाएगा मतलब रन हो जाएगा सिर्फ फंक्शन ना, सिर्फ यहाँ पे चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि अपनी जो मोंगोडीबी की यूआरआई है उसको पकड़ना है और पकड़ के उसको कनेक्ट करवाना है बस। तो मैं बोलता हूँ भाई इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट यूआरआई इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट, क्या नाम था उसका, mongodb यूआरआई। और मैं बोलता हूँ कि भाई अगर यूआरआई आपके पास ना मिले तो आप क्या बोल दो, console.error, और इसको बोल दो कि भाई mongodb यूआरआई इज रिक्वायर्ड, और इसको रिटर्न कर दो। अगर आपको यूआरआई मिल जाती है तो आप बोलो कि भाई अवेट लगा रहे हो तो एसिंग भी लगाओ। अवेट के बाद मैंने बोला mongoose.connect, कनेक्ट के बाद बोल रहा यूआरआई पास करो, मैंने कहा यूआरआई आप पकड़ लो। यूआरआई ये कहता था हमारे पास, आप समझ लो कि जैसे चाबी होती है ताले की, तो उसी तरह से एक चीज़ है जो आपके बैकएंड के सर्वर को मोंगोडीबी से कनेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला mongoose.connect यूआरआई, और यूआरआई के बाद ये मुझसे बोलेगा डेटाबेस का नाम बता दो, तो मैं बोलता हूँ कि भाई डेटाबेस का नाम है हमारे पास SMITB18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अदद मैंने यूआरआई पास करी, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, डेटाबेस का नाम डाल दिया, सही है। और अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई console.log mongoose is connected, और अगर कनेक्ट नहीं होता, कोई एरर आता तो मैं इसको बोलता हूँ आप सबसे पहले यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप इसको लगा दो ट्राई कैच, आप इसको लगा दो ट्राई कैच, एरर आ गया, और console.error के अंदर आप शो कराओ mongoose is डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन चलेगा, ट्राई के अंदर जाएगा, कनेक्ट करने की ट्राई करेगा,
कनेक्ट अगर हो गया तो मोंगोसिस कनेक्टेड आएगा, अगर नहीं हुआ तो मोंगोसिस डिसकनेक्टेड आ जाएगा। समझ आई बात सबके? अच्छा ये वाला जो सेटअप है ना मोंगो डीबी का, ये सिर्फ एक बार आपको करना है। अगर दोबारा से कोई ऐप बनाओगे ना तो इसी कोड को उठाना और वहीं पे जाके पेस्ट कर देना। बार बार दोबारा से करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक कोड आपने लिख लिया एक बार, उसको बार बार क्यों लिखना है यार। सही है, तो ये वाली भी चीज़ है। अच्छा ये हो गया सारा। अब एक बार ना इसको दोबारा से रन करके देखते हैं npm run dev। अगर मोंगो डीबी कनेक्ट होता है तो सही है, नहीं होता तो देखते हैं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। सही है, देखो सर्वर इज रनिंग और मोंगो से डिसकनेक्टेड। क्यों भाई? अच्छा मैं बता दूँ ये क्यों हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर ना डीएनएस के मसले चल रहे हैं आजकल। तो मैं इधर आता हूँ शराफत से और इधर आके एक जुगाड़ लगाता हूँ ये वाली। चलो सही। अच्छा आप लोग जब कनेक्ट करोगे ना मोंगो डीबी तो आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। सही है, आप लोगों का इससे कनेक्ट हो जाएगा इतने कोड से। मेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा डीएनएस का इशू चलता है लैपटॉप के अंदर जब भी। तो मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है अपना, जो क्या करेगा मुझे मेरे डीएनएस की चीज़ें ला के दे देगा। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना। आप लोग सिर्फ इतना काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से अलग कर रहा हूँ। सही है, काम आपने नहीं करना। आओ ज़रा, ना चले तो करना है, चल जाए तो नहीं करना। ठीक है, सर्वर रनिंग और मोंगोस इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मोंगो डीबी यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? हाँ भाई, नहीं है कोई सवाल? क्लियर है यार? एक को वीडियो में क्यों देखेंगे, तुम्हें क्लियर नहीं है? तुमने क्या बैकएंड की प्रैक्टिस नहीं करी घर पे? वही मसला है ना सारा, भाई प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। अच्छा जी, एक बार फिर से पूछना है क्या? सर, जब कोई हमारे सर्वर पे हिट मारेगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपने इसको डिप्लॉय किया, वन टाइम ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहेगा ये। अच्छा, ऑटोमेटिकली किसी की हिट मारने में कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आपका सर्वर चला ये फ़ौरन ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ही हमारा सर्वर चला कनेक्ट डेटाबेस का हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक मैं चीज़ बता रहा था कि स्कीमा एक चीज़ होती है। व्हाट इज स्कीमा? डेटा का ब्लूप्रिंट हो गया। हमने जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन पढ़ा था, जब हमने ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा का क्या होता है भाई, ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है डेटा का? वो ब्लूप्रिंट होता है कि डेटा हमारे पास बनेगा कैसा। सही है, यानी अगर मैं बात करूँ आप सैलानी के अंदर आते हो तो आपका एक पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए ना यार, कि आप सैलानी के अंदर आ रहे हो तो आपके गले में आईडी कार्ड होना चाहिए। सही है, अगर आप कोई कोर्स करने आ रहे हो कोई एडवांस लेवल का तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। या आप अगर स्कूल की मिसाल लें, आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के अंदर भी आपका पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है। काले जूते होने चाहिए, है ना, इस कलर की पैंट होनी चाहिए, ऐसी शर्ट होनी चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बैग होना चाहिए, है ना। कुछ स्कूलों में तो हाँ सबसे मेन चीज़ बाल इंसानों वाले होने चाहिए, कोई इतने बड़े बड़े जंगलियों वाले बाल नहीं होने चाहिए। जैसे बाल से पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, बालों में तेल लगा हुआ होना चाहिए। हाँ वो भी चलता है भाई, शर्ट आपकी इन होनी चाहिए। तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है स्कूल के अंदर जाने का ना, क्राइटेरिया आपका होता है। तो इसी तरह से डेटाबेस के अंदर डेटा को भेजने का या डेटा को ऐड करने का भी एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। सही है, इधर भाइयों क्या हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आओ ज़रा स्कीमा बनाते हैं एक, और स्कीमा बना के फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा स्कीमा को जो है ना, कौन है भाई, क्या? बहुत आसान है जानी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा अब स्कीमा जो होता है ना, उसको स्कीमा भी बोल सकते हो, डेटा का ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, मॉडल भी बोल सकते हो। जाते हो ना तो किसी कपड़े की दुकान में, वो एक मॉडल उन्होंने रखा होता है डमी सा, उसको कपड़े शपड़े पहनाए हुए होते हैं उन्होंने, तो मॉडल भी बोल सकते हो। डिस्प्ले पे लगाया हुआ होता है सामने ही ना, चमक रहा होता है अलग ही। तो बैकएंड के अंदर उसको ज़्यादातर मॉडल ही बोलते हैं,
तो हम भी मॉडल का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे एक फोल्डर मेरा बनेगा जिसके अंदर मेरे क्या आएंगे, सारे मॉडल्स आएंगे, मॉडल आएंगे या स्कीमा आएगा, जो भी कह लो, ठीक है। अच्छा, मॉडल आ गया। अब मॉडल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई पोस्ट मॉडल डॉट एमजेएस, सही है, क्योंकि मुझे पोस्ट का बनाना है। यूज़र का बनाऊंगा तो यूज़र मॉडल हो जाएगा, है ना। या इसको थोड़ा सा ना और ऑर्गेनाइज कर दें, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाओगे सबसे पहले ना पोस्ट के नाम का, और उसके अंदर आप इंडेक्स डॉट एमजेएस की फाइल बनाओगे, और मॉडल्स के अंदर भी आप एक साथ इंडेक्स डॉट एमजेएस की फाइल बनाओगे, सही है। तो मॉडल्स हो गए, मॉडल्स में इंडेक्स आ गई और पोस्ट आ गया, और इसके अंदर आके मैं पोस्ट का पूरा अपना मॉडल या स्कीमा बनाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, और मैं बोलूँगा कि भाई कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा इज इक्वल्स टू मंगूस डॉट स्कीमा, न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। न्यू वाला वही है, यानी जब जब भी हमारे पास ये इसका कोई भी डेटा बनेगा तो वो पुराने वाले को नहीं, वो नए वाले को बनाएगा, ठीक है। न्यू का मतलब ये हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, नया नया इंस्टेंस बनाएगा, उसकी नई कॉपी बनाएगा। तो मैंने बोला पोस्ट स्कीमा न्यू मंगूस डॉट स्कीमा आ गया, इसमें मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद यहाँ पे मैं अपने डेटा का पूरा पूरा ब्लूप्रिंट बताऊँगा कि मेरा डेटा होगा क्या और होगा कैसा, सही है। तो मैं बोलता हूँ उससे पहले टाइटल होगा एक, और टाइटल के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। अच्छा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मैंने पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पास कर दिए। मैं बोलता हूँ आप सबसे पहले टाइटल की जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड है ये ट्रू होगा इसका, सही है। टाइटल मेरा क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड होगा, और बिल्कुल सेम चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन के साथ भी करता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा बनता है, 40-50 लाइन का बनता है, ठीक है। और यही सारी मेन चीज़ होती है। अगर आपको ये बनाना आ गया ना तो बैक एंड मोंगोडीबी कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये बनाना आना चाहिए बस आपको। लॉगिन सारे में भी लगता है, हाँ। यहाँ पे ईमेल आता है, पासवर्ड आता है, फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर आती है, सब आता है यहाँ पे। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई पोस्ट स्कीमा आपका आ गया। अच्छा, आईडी मैं इसके अंदर सेव नहीं करा रहा हूँ, क्यों, इधर गौर से सुनो भाई। आईडी हम इसके अंदर सेव इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आईडी मोंगोडीबी के अंदर बिल्ट इन होती है, सही है। मोंगोडीबी जो है वो आईडी खुद ही बना देता है आपकी ना, तो आईडी हम इसके अंदर अभी नहीं बना रहे। हाँ, खुद ब खुद अपने आप जनरेट करेगा, और यूनिक आईडी जनरेट करेगा, यूनिक आईडी 1 2 3 4 नहीं, वो लंबी सी आईडी होती है, उसके अंदर वो टाइम को इंक्लूड करता है। तो आईडी जब बनती है तो जाहिर सी बात है यूनिक ही बनेगी हर टाइम की, मिली सेकेंड आवर्स, डे, डेट, सबको वो इंक्लूड करता है उसके अंदर। स्कीमा बनाना पड़ता है, स्कीमा बनाना पड़ता है आपको, नहीं ये चीज़ आप इसके ऊपर एआई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते आप स्कीमा के अंदर, मैं इसे बना के वेरीफाई कर लूं, वो तो कीड़े निकालेगा भाई काम में, सही है। आपने कहा था कि ये स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्कीमा ही है, आपने कहा था स्कीमा बनाने की जरूरत स्कीमा बनाने की नीड में मोंगोडीबी के अंदर नहीं पड़ती, लेकिन मोंगूस के अंदर पड़ती है, क्योंकि ये मोंगोडीबी मोंगोडीबी अलग है। एक ही है। देखो, मोंगोडीबी डेटाबेस है और मोंगूस लाइब्रेरी है, सही है। काम आपका मोंगोडीबी से भी हो जाएगा, लेकिन ये मोंगोडीबी की ना एक वीक चीज़ है कि वो किसी भी किस्म का डेटा एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए डेटाबेस में। डेटाबेस को होना चाहिए कि वो एक ख़ास किस्म का डेटा एक्सेप्ट करेगा आपका, आपके क्राइटेरिया के ऊपर, सही है। मोंगोस लाइब्रेरी तभी मोंगोडीबी का नाम टाइटल के अंदर नंबर पेस्टिंग वो सब कर लेगा। वो एक्सेप्ट कर लेगा। सर टाइप के लिए ये हम बता सर देंगे। बेसिकली हाँ। मतलब हम मोंगोडीबी कर रहे हैं, मोंगोडीबी कर रहे हैं बेसिकली हम बस लाइब्रेरी। हम डेटाबेस हम मोंगोडीबी का ही लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डेटा भेजने के लिए हम मोंगूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। सर जैसे जावास्क्रिप्ट में हम टाइप्स में बैठे हैं टाइप के लिए, तो वैसे यहाँ पे वैसे ही अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइटल हमने बोला ना टाइप स्ट्रिंग, अगर मोंगोडीबी के अंदर मैं नंबर भी भेजूंगा ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर मैं टाइटल की जगह एरे भी भेज दिया ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो फ़ायदा थोड़ी है कुछ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, ये हो गया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गई। आईडी हमारे को मोंगोडीबी खुद बना के देगा हमें। एक चीज़ और होती है इसके अंदर, कॉमा डाल के ऑब्जेक्ट लगाओगे, इसके अंदर आप बोल देना भाई टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। अब मोंगोडीबी की एक ख़ास बात ये भी है कि एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर हमें जो है वो आईडी भी खुद बनाना पड़ती है, बल्कि नहीं वो शायद ऑटो जनरेट होती है ना, ऑटो जनरेट होती है ना, हाँ। लेकिन वो 1 2 3 4 करके होती है ना, तो वो थोड़ी सी वैसी लगती है नॉन प्रोफेशनल। और
टाइम उसके अंदर कैसा होता है? उसके लिए टाइम तो नहीं, पहले उसके वो जो मैंने लगाई वो तो टाइम नहीं की, कंटिन्यू उसके अंदर नहीं आपने काम किया ना स्क्वेयर पे? यार मैंने किया है लेकिन SQL पे किया हुआ है जहन में टाइम क्या होता है उसके अंदर? टाइम जो होता है डेटा का, टाइम उसके अंदर बताना पड़ता है ना हमें, न्यू डेट करके वो होता है, वो बताना पड़ता है ना हमें। बताना पड़ता है न्यू डेट का। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें बताना नहीं होता। इसमें बस आपको ये बता दो, करके हमें कॉल करना पड़ता हाँ इसमें आप बस ये बता दो कि टाइम इसके अंदर स्टोर होगा बस। तो अब वो क्या करेगा कि नंबर एक तो वो आईडी खुद बनाएगा। हाँ भाई इधर सो रहे हो सारे? क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं बेटा? कोई ज़रूरी बात है? कोई आपके बिजनेस चल रहे हैं? कोई मसला मुझे बताओ, कोई मसला है तो इंटरनेट मेरे पास खुला हुआ है, मैं सर्च करके आपको हाल बता दूंगा। नहीं है कोई मसला तो क्लास में देखो ना भाई। है। अच्छा, ये मतलब सर टाइम स्टोर कर देगा ऐसे? टाइम स्टोर कर देगा। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन हमने खुद दिया है, बना देना। आईडी वही ऑटोमेटिकली बना देगा। और टाइम को भी ये खुद ब खुद स्टोर करेगा कि आपका जो डेटा है वो बना कब है, क्रिएटेड ऑन या क्रिएटेड एट, और लास्ट एडिट कब हुआ था, अपडेटेड एट। ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा पीछे। सही है, टाइम की जगह नंबर देगा ना उसको, तो फॉर्मेट आप मूवमेंट जैसे खुद कर लेना, मूवमेंट से खुद हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैंने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने बोला पोस्ट मॉडल इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल का नाम होगा हमारे पास पोस्ट, और इसके बाद होगा यहाँ पे पोस्ट का स्कीमा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो स्कीमा को हमने बोला कि स्कीमा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन स्कीमा जो होगा वो डेटाबेस के अंदर इस नाम से होगा, और इस तरह से हमारे पास चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। सर ये पोस्ट क्यों लिखा है? क्या नाम बताया। क्या नाम है? कलेक्शन का नाम है ना यहाँ, ये कलेक्शन का नाम है हमारी। ये कलेक्शन बनेगी हमारे पास, और कलेक्शन के अंदर ये वाला डेटा जाएगा जो फायरबेस में कलेक्शन थी, ये मोंगोडीबी में बनेगी कलेक्शन। पोस्ट के नाम की कलेक्शन बनेगी आपकी, और पोस्ट के अंदर डेटा कौन सा जाएगा, ये वाला डेटा जाएगा, स्कीमा वाला। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, इसको एक्सपोर्ट करो समथिंग फ्रॉम पोस्ट स्लैश इंडेक्स। ठीक है, पोस्ट मॉडल को मैंने यहाँ से भी एक्सपोर्ट मारा, वहाँ से भी एक्सपोर्ट मारा, और एक्सपोर्ट करके बस अब मुझे क्या करना है आगे, मुझे ये करना है कि APIs के अंदर डेटा को गेट करना है, गेट करके उसको मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड से डेटा पकड़ना है, पकड़ के उसको मुझे मोंगोडीबी के अंदर फेंकना है। ठीक है, यानी बेसिकली करंट ऑपरेशन एक परफॉर्म करना है। ठीक हो गया, और इतना काम सब लोग घर से करके आ जाना। डेटा किधर सेव हो रहा है वो अगली क्लास में देखेंगे ना। सही है, मोंगोडीबी सबने इंस्टॉल कर लिया अपने पास। कंपास को लाजमी इंस्टॉल करना। जिन्होंने पिछले असाइनमेंट्स नहीं बनाए हैं वो असाइनमेंट ये वाला लाजमी बनाना। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, गिटहब पे कोड रखो, ENV को नहीं पुश करना, लेकिन ये नहीं पुश करना, नहीं ENV पुश नहीं करना, इसको गेट इग्नोर में रखना, गेट इग्नोर के अंदर रखना है। याद दिला दिया। सर ये कहाँ जाएगा, ये वीडियो कहाँ जाएगा? .env नॉट मॉड्यूल। ठीक है, सही है। .env हमारे पास गिट इग्नोर में गए, नॉट मॉड्यूल गिट इग्नोर के अंदर गया। बेसिक हमारा सर्वर बन गया। क्या कह रहे हो? नहीं, वो चला गया ना, वो चला गया। git add चलो सही है भाई। हाँ हो गया। इतनी चीज़ आई ना सबके समझ में, या नहीं आई?